आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए हुए हैं और उनकी इस विजिट को पूरा वर्ल्ड मॉनिटर कर रहे हैं। अलग अलग देशों की तरफ से इस विजिट को अलग अलग तरीकों से देखा जा रहा है। कई जगहों पर माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर एक पीस डील करा सकते हैं। वहीं कई और लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री अपनी रशिया विजिट को मास्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत का कोई बहुत बड़ा प्लान। देखिए, प्लान सिंपल है। भारत की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है और शुरुआत से ही भारत नॉन अलाइंड रहे हैं, उसको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। प्रैक्टिकली भारत के प्रधानमंत्री कीव जाकर ये बताना चाहते हैं कि भारत किसी भी कैंप में नहीं है और ऐसी सिचुएशंस में भारत का महात्मा गांधी कार्ड काफी यूजफुल होता है। प्रैक्टिकली भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत युद्ध के खिलाफ है और किसी भी परेशानी का सोल्यूशन नॉन वायलेंस के साथ में किया जाना चाहिए। चलिए, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस वैसे भी रितेश भैया और उनकी टीम कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर करने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा डिफेंस वाला सब्सटेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स पार्ट उसका पावर प्लांट होता है और जब आप वेपन सिस्टम्स की बात करते हैं तो ये पावर प्लांट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। हिस्टोरिकली भारत में किसी भी तरीके के पावर प्लांट नहीं बनते थे और फिर चाहे वो जेट इंजन हो, शिप्स के इंजन हो या टैंक्स के इंजन हो, ये सभी चीजें बाहर से इंपोर्ट होकर भारत आती थी। सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन अब भारत में बहुत सारी चीजें असेंबल की जाती हैं। हालांकि अभी भी आप फॉरेन ओईएम्स के ऊपर क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लेकर डिपेंडेंट है, लेकिन इस लाइसेंस असेंबली के चलते भारत में कुछ नो हाउ और नो वाई आई है, कुछ फैसिलिटीज बनी है और धीरे धीरे बाहर के सिस्टम्स में थोड़ा थोड़ा करके इंडिजिनस कंपोनेंट ऐड किया जा रहा है। टैंक्स के केस में हम लोगों ने इनको 100% इंडिजिनस कंपोनेंट से सब्स्टिट्यूट कर लिया है और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के इंजन्स के साथ में भी है। शिप्स के इंजन्स में भी कंपोनेंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जेट इंजन्स के केसेस में भी भारत ने कुछ इसी तरीके के अटेम्प्ट्स किए हैं। Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 इंजन्स के साथ में कुछ इसी तरीके की एक्सरसाइज की गई थी और धीरे धीरे करके इंडिजिनस कंपोनेंट बढ़ाया गया है। देखिए, सभी तरीके के पावर प्लांट्स को डेवलप करना एक काफी कॉस्ट एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके वहां पर बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। ये पैसे खाली इंजन डेवलपमेंट एक्सरसाइज में नहीं लगते हैं। किसी भी इंजन को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। ये फैसिलिटीज टेस्ट बेंचेस होती हैं, सिमुलेटेड टेस्टिंग लैब्स होती हैं, मटेरियल टेस्टिंग लैब्स होती हैं और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज, टेस्ट बेड्स, फ्लाइंग टेस्ट बेड्स और फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। इन सभी तरीके की फैसिलिटीज को बनाने में आपका बहुत सारा पैसा लगता है और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तो फाइनली जो इंजन बनकर निकलेगा उसकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज्यादा। देखिए, इस समय वर्ल्ड में आप चारों तरफ देखें और इस तरीके के देशों को ढूंढने की कोशिश करें जिनके पास में ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में पार्टिसिपेट किया था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी फैसिलिटीज को फर्दर इंप्रूव किया है। भारत में इस समय हम लोग ये फैसिलिटीज स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं और इसी वजह से जब मैं कहता हूँ कि दात्रान 1500 और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए बनने वाला 600 हॉर्स पावर इंजन भारत के सभी फ्यूचर लैंड सिस्टम्स के लिए इंजन की परेशानी को खत्म कर देगा, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के साथ साथ देश में इंजन को टेस्ट करने की फैसिलिटीज भी बन रही हैं। लेकिन अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट के इंजन की बात की जाए तो वहां पर आपको एक गैस टर्बाइन इंजन का कोर सर्टिफाइड चाहिए और इनकी टेस्टिंग के लिए देश में ना ही किसी भी तरीके की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और ना ही फ्लाइंग टेस्ट बेड अवेलेबल है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत यूएस, फ्रांस और रशिया के ऊपर टेस्टिंग के लिए डिपेंडेंट है और इनकी इन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए भारत को सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भारत के पॉलिसी मेकर्स के डिफेंस में ये कहा जा सकता है कि अगर भारत एक साथ इस तरीके की फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा तो यहाँ से बनने वाले इंजन अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। देखिए, ये डिसीजन मेकिंग काफी कॉम्प्लेक्स है और अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ में जाते हैं तो भारत की तरफ से जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो सही नजर आते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक होकर सोचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर 20-25 बिलियन डॉलर की लागत में भारत को अपने खुद के इंजन्स मिल जाते हैं तो भारत को नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए और ये सारे इंजन्स को लेकर इश्यूज को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। इन सभी इन्वेस्टमेंट के बावजूद 100% गारंटी नहीं है कि आपको अपना खुद का इंजन मिल जाएगा और ये फैक्टर सबसे बड़े डिमोटिवेटर के तौर पर काम करता है। होपफुली इसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इंजन इशू इतना बड़ा इशू क्यों है। लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि कीव के बारे में बात करते करते हम लोग इंजन्स पर क्यों आ गए। देखिए, हिस्टोरिकली यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था और इसी वजह से यूएसएसआर की बहुत सारी फैक्ट्रीज यूक्रेन में थी। भारत के बहुत सारे लेगेसी सिस्टम्स में जो प्रोपल्शन सिस्टम यूज किए जाते हैं वो यूक्रेन में बनते हैं और इसी वजह से सप्लाई चेन के चलते भारत यूक्रेन के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहा है।
एयरक्राफ्ट को लेकर भले ही भारत के पास में दूसरे ऑप्शंस हों, जैसे कि AN-32 अपग्रेड फंसा हुआ है, लेकिन C-295 के साथ में भारत के पास में एक अवेलेबल ऑप्शन है, लेकिन शिप्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में जितनी भी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज हैं, उन सभी को रशिया की तरफ से बॉम्ब कर दिया गया है और इनको ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से प्रपोज किया जाएगा कि यूक्रेन की कंपनीज भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर इन फैसिलिटीज को भारत में बनाने की कोशिश करें। इनको यहाँ पर अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है और ऐसा करने से भारत इन फैसिलिटीज को चाइना जाने से रोक सकता है। मेरे हिसाब से ये भारत का काफी स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट मूव है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।